हेलो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। बहुत ही इंटरेस्टिंग ग्रामर का टॉपिक है। आपको इसके लिए टेंसेस आना बहुत ज़रूरी है। मैंने टेंसेस का वीडियो बना दिए है, तो 2 पार्ट है वो वीडियो की, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। टेंसेस इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ग्रामर की वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अनलिमिटेड ज्ञान HS। मैं हूँ हितेन सानी, तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम देखेंगे रूल्स ऑफ टेंसेस। ये टॉपिक में टेंसेस के रूल्स आना बहुत ज़रूरी है। तो टेंसेस के 5 रूल्स हैं। 5 रूल्स आपको सिखा दूंगा, उसे आप लर्न कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो सबसे फर्स्ट रूल, सिंपल प्रेजेंट टेंस चेंजेस टू सिंपल पास्ट टेंस। अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस में कोई भी सेंटेंस हो तो सिंपल पास्ट टेंस में चेंज हो जाता है। और सेकंड, सिंपल पास्ट टेंस चेंजेस टू पास्ट परफेक्ट टेंस। सिंपल पास्ट टेंस हो तो पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज हो जाता है। थर्ड रूल, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस चेंजेस टू पास्ट कंटिन्यूस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में है तो पास्ट कंटिन्यूस टेंस में चेंज हो जाएगा। और अब फोर्थ रूल देखेंगे। फोर्थ रूल है पास्ट कंटिन्यूस टेंस चेंजेस टू पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। पास्ट कंटिन्यूस टेंस में सेंटेंस है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में चेंज हो जाता है। और फिफ्थ और लास्ट रूल टेंसेस का, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस चेंजेस टू पास्ट परफेक्ट टेंस। ध्यान से सुनिए, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस चेंजेस टू पास्ट परफेक्ट टेंस। ये सारे रूल्स आप लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और लर्न कर इसे चैट बॉक्स में लिख देना। अब हम देखेंगे रूल्स ऑफ डेज। डेज के कुछ रूल्स है। 3 टाइप्स ऑफ रूल्स है डेज के लिए। टुडे चेंजेस टू दैट डे, टुडे दैट डे बन जाता है। येस्टरडे और टुमारो, इन दोनों के भी रूल्स हैं। तो टुमारो को देख लेते हैं। टुमारो चेंजेस टू द नेक्स्ट डे, टुमारो होगा तो द नेक्स्ट डे में चेंज हो जाता है। और येस्टरडे चेंजेस टू द प्रीवियस डे और द डे बिफोर, मतलब पहले वाला दिन और द डे बिफोर। दोनों का मीनिंग सेम ही है, आप दोनों में से कोई भी एक लिख सकते हैं। टुडे, तो आप देख लीजिए, टुडे चेंजेस टू दैट डे, टुमारो चेंजेस टू द नेक्स्ट डे, येस्टरडे चेंजेस टू द प्रीवियस डे और द डे बिफोर। तो ये कुछ रूल्स थे डेज के, अब ये भी हमने देख लिए। और एक रूल है रूल्स ऑफ मॉडल ऑक्सिलरीज। मॉडल ऑक्सिलरीज का रूल है विल, शैल एंड शुड चेंजेस टू वुड। अगर सेंटेंस में विल, शैल या शुड कोई भी एक वर्ड आता है तो हमें उसे वुड में चेंज करना है। वुड, कोई भी वर्ड को वुड में चेंज करना है। विल, शैल या शुड में से वुड में चेंज कर देना है। तो देखिए, मैंने आपके सामने बता दिया, वुड में चेंज करना है। ये रूल्स ऑफ मॉडल ऑक्सिलरीज है। और मॉडल ऑक्सिलरीज का रूल बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये एक वर्ड की वजह से भी आपके आधा मार्क जा सकते हैं। तो यह हमने 3 टाइप्स ऑफ रूल्स देख दिए, रूल्स ऑफ टेंसेस, रूल्स ऑफ डेज एंड रूल्स ऑफ मॉडल ऑक्सिलरीज। तो ये तीनों रूल्स आप लर्न कर लीजिए। और अभी असर्टिव सेंटेंस, इम्परेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस एंड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ये 4 टाइप के सेंटेंस होते हैं, आपको तो मालूम है। तो ये 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंस डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच में बहुत काम आते हैं। अगर आपको ये सब सेंटेंसेस आते हैं तो आपके लिए ये टॉपिक बहुत सिंपल बन जाएगा। टेंसेस और ये 4 सेंटेंस पे ये टॉपिक बेस्ड है। अभी हम जो एग्जांपल्स देखेंगे आज, वो असर्टिव सेंटेंस के होंगे। टोटल 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंस है। चारों टाइप्स के सेंटेंस के हम कुछ एग्जांपल देखेंगे, और ये सभी बहुत इंपॉर्टेंट है। सर, एक क्वेश्चन 2-2 मार्क के लिए आता है एग्जाम में। तो आज हम असर्टिव सेंटेंस देखते हैं। असर्टिव सेंटेंसेस ये आपके सामने दे दिया। तो फर्स्ट एग्जांपल आपके सामने दिया है। द मयूर said
इट गिव्स मी अ ग्रेट प्लेजर टू बी हियर दिस इवनिंग। मयूर क्या बोला कि मुझे यहाँ पर रहने के लिए आज ग्रेट प्लेजर लग रहा है मुझे कि मैं आज इस शाम यहाँ पर हूँ। तो मयूर सेड इट गिव्स मी अ ग्रेट प्लेजर टू बी हियर दिस इवनिंग। तो ये जो कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा दिख रहे हैं ना यहाँ पर, तो इनको हटाने के लिए अभी मैं इसका आंसर बताता हूँ। आंसर आपके सामने है, हमें इसे इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। तो द मयूर सेड, ये जितना ऐसे जो मयूर सेड, ये हमें सिर्फ सेम लिखना है, द मयूर सेड। और जो कॉमा इंटू इन्वर्टेड कॉमा है ना, उसे हटाने के लिए हमें यहाँ पर दैट लिखना है। क्या लिखना है? दैट। तो कॉमा इंटू इन्वर्टेड कॉमा हट जाएगा, तो मयूर सेड दैट इट गिव्स मी अ ग्रेट प्लेजर टू बी हियर दिस इवनिंग। तो इस सेंटेंस का बन जाएगा दैट इट गेव हिम, मी का क्या बन जाएगा? हिम। मी चेंजेस टू हिम। तो द मयूर सेड दैट इट गिव्स हिम अ ग्रेट प्लेजर टू बी देयर दैट इवनिंग। दिस इवनिंग चेंजेस टू दैट इवनिंग। मैंने आपको रूल्स ऑफ डेज में बताया था, टुडे चेंजेस टू दैट डे, वैसे ही दिस इवनिंग चेंजेस टू दैट इवनिंग। तो आंसर क्या बन जाएगा? द मयूर सेड दैट इट गिव्स हिम ग्रेट प्लेजर टू बी देयर दैट इवनिंग। ये सेंटेंस है। तो फर्स्ट एग्जाम्पल हो गया। अब हम सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं असर्टिव सेंटेंस का। He said, comma into inverted comma starts, the horse died in the night. He said that horse died in the night. तो इसका आंसर आपके सामने दिखा देता हूँ। He said that the horse had died in the night. तो ये कैसे आया? कॉमा इंटू इन्वर्टेड कॉमा हटाने के लिए हमने दैट ले लिया। द हॉर्स डाइड इन द नाइट की जगह हैड डाइड, क्योंकि डाइड कौन से टेंस में है? सिंपल प्रेजेंट टेंस। डाइड जो है सिंपल प्रेजेंट टेंस में। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस चेंजेस टू पास्ट परफेक्ट टेंस। तो बन गया इधर हैड डाइड। द हॉर्स हैड डाइड इन द नाइट। ही सेड दैट द हॉर्स हैड डाइड इन द नाइट। बहुत सिंपल है, आपको सिर्फ रूल्स याद करने हैं। कॉमा इंटू इन्वर्टेड कॉमा हटाने के लिए दैट लगा दिया, और सिंपल पास्ट टेंस चेंजेस टू पास्ट परफेक्ट टेंस। तो डाइड का हैड डाइड इन द नाइट। तो ये दो एग्जाम्पल हमने देख लिए। थर्ड एग्जाम्पल देखते हैं असर्टिव सेंटेंस का। ये तो मदर सेड टू गीता। अभी आप बोलोगे इतने देर तक टू तो नहीं था, सिर्फ सेड था। तो मदर सेड टू गीता आई हैव कुक्ड द फूड फॉर यू। तो अब इसे हमें इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। तो आंसर आपके सामने दिखा देता हूँ। मदर टोल्ड गीता। अगर डायरेक्ट स्पीच में सेड टू आता है तो हमें इनडायरेक्ट स्पीच में टोल्ड यूज करना है। टोल्ड, सेड टू आया तो क्या यूज करना है? टोल्ड। ये लिख लीजिए आप अपने बुक में, ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मदर टोल्ड गीता दैट शी हैड कुक्ड। सिंपल पास्ट टेंस है अभी, तो पास्ट परफेक्ट टेंस बन जाएगा। शी हैड कुक्ड द फूड फॉर हर। फॉर यू की जगह फॉर हर बन जाएगा। तो समझने की कोशिश कीजिए। आंसर आपके सामने है। मदर सेड टू गीता आई हैव कुक्ड द फूड फॉर यू। तो उसका बन जाएगा मदर टोल्ड दैट शी हैड कुक्ड द फूड फॉर हर। ये मैंने आपके लिए बता दिया है। तो सेड टू का बन जाएगा टोल्ड। कॉमा इंटू इन्वर्टेड कॉमा हटाने के लिए हमने ले लिया दैट। कुक्ड इज इन सिंपल पास्ट टेंस, तो ये बन गया हैड कुक्ड पास्ट परफेक्ट टेंस। और यू का हो गया हर। यू चेंजेस टू हर। ये सब आप ध्यान में रखिए। फोर्थ एग्जाम्पल असर्टिव सेंटेंस का। अभी देखिए ये थोड़ा अलग क्वेश्चन है। अभी इसमें क्या दिया है? द टीचर सेड
द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। अभी ये क्या है, एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, मतलब ये सच को कोई बदल नहीं सकता। अभी आप ऐसे बोल सकते हैं क्या, सूरज वेस्ट से निकला, या धरती का पानी हलना बंद हो गया, टाइड्स आना बंद हो गया, तो ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, इसे कोई चेंज नहीं कर सकता, तो इधर हमारे रूल्स अप्लाई नहीं होंगे। अगर हम ऐसे लिखेंगे, द टीचर सेड दैट द अर्थ हैड रिवॉल्व्ड अराउंड द सन, मतलब क्या अभी बंद हो गया क्या रिवॉल्व करना, नहीं ना। तो हमें यहाँ पर वो जो रूल है वो अप्लाई नहीं करना है। तो इधर दिया है द टीचर सेड, कॉमा इंटू इन्वर्टेड कॉमा हटाने के लिए दैट लगाना है, और सेम सेंटेंस वैसे का वैसा ही कॉपी करना है। द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, क्योंकि वो तो रिवॉल्व करने ही वाली, तो ये पूरा सेंटेंस सेम टू सेम कॉपी करना है। क्योंकि ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, तो रिपोर्टेड स्पीच में कोई चेंज नहीं होगा। तो एज इट इज़ universal truth, so we should not change the tense, and there will be no difference in the direct speech and indirect speech, only we have to add the that. This is only the change in this sentence. If any universal truth comes in front of you, we should not change the tense. तो अभी मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ, जैसे sun rises from the teacher said, कॉमा इंटू इन्वर्टेड कॉमा, द सन राइजेस फ्रॉम द ईस्ट। तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट करके बताइए। अब देखते हैं फिफ्थ एग्जाम्पल, असर्टिव सेंटेंस का लास्ट एग्जाम्पल। हर एक सेंटेंस के 4 to 5 एग्जाम्पल्स हम देखेंगे। तो असर्टिव सेंटेंस फिफ्थ एग्जाम्पल और आंसर उसका, आई एम वाटरिंग द प्लांट्स सेड ग्रैंड मदर टू रोहन, ग्रैंड फादर टू रोहन। तो अब इसमें देखिए रिपोर्टेड स्पीच तो पहले आ गया, जो रिपोर्टेड स्पीच है ये पहले आ गया, और रिपोर्टेड वर्ब बाद में। तो इसमें डरना नहीं है, बहुत सिंपल है। ये जो हम पहले हर एक सेंटेंस में करते हैं ना, वो ही करना है यहाँ पर भी। सेड ग्रैंड फादर टू रोहन, तो इससे पहले ले लेना है ग्रैंड फादर, सेड टू आ गया ना इसमें, सेंटेंस में सेड टू आ गया तो क्या करना है, टोल्ड लगाना है, मैंने आपको पहले भी बताया था। तो सेड टू आ गया तो टोल्ड लगाना है, ग्रैंड फादर टोल्ड रोहन दैट ही वॉज वाटरिंग द प्लांट्स। तो चेंजेस क्या हो गया, एम वाटरिंग, एम वाटरिंग कौन सा टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। तो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस जो है वो पास्ट कंटिन्यूस टेंस में चेंज हो जाता है। तो एम वाटरिंग चेंजेस टू वॉज वाटरिंग, ग्रैंड फादर टोल्ड रोहन दैट ही वॉज वाटरिंग द प्लांट्स। तो ये मैंने आपको सारे सेंटेंसेस बता दिए, यूनिवर्सल ट्रूथ का भी एक रूल था वो भी बता दिया, और एक क्वेश्चन आपको दिया है दैट द टीचर सेड द सन राइजेस फ्रॉम द ईस्ट। तो इसका आंसर आपको मुझे चैट बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में बताना है, चैट करके, सॉरी टाइप करके। तो प्लीज़ ऐसे वीडियोस के लिए और ग्रामर के कई सारे टॉपिक्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।